आज कलकत्ता में क्या है, ममता बनर्जी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहाँ पे धर्म की राजनीति चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी बाहर के बांग्लादेशी या दूसरे लोग जो होंगे उनको इसने ममता बनर्जी ने ही पाला है। सरकार को बिल्कुल लाना चाहिए। और किस कानून हो रहा है जो बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं, जो उनका अधिकार मिल रहे हैं, जो उनको प्रॉपर्टी में राइट मिल रहे हैं, वो क्या वो किसी बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, वो भाई नहीं है किसी के, वो इंसान है ना। और जब इंसानियत की बात है तो उनको आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए ना। मुस्लिम समाज का एक वर्ग चाहता है कि ये कानून आए, जो पढ़ा लिखा तबका वो चाहता आए। लगा लीजिए कोई भी परियोजना बनती है सबके साथ सबके विकास के बनती है। यूपी में शौचालय बनते हैं जाति के रूप में, धर्म के नाम पे नहीं बनते, जो सबको समानता है उसमें। और ये बता दीजिए ना, जब ये बात करते हैं किस मुस्लिम भाई का जो भी आज तक आरक्षण का होता कम हुआ है क्या? कोई इनका पैरामीटर कम हुआ है? कोई इनको सुविधा मिलती तो कम हुई है क्या? क्या मोदी जी ने उनकी सुविधा काटी? पढ़ाई होगी ठीक है, मदरसे बंद करके कंप्यूटर युग लेकर आएंगे, बच्चों को पढ़ाने का काम करने के गए। अब दो मरे गए, वो जो हिंदू थे, किसी ने रोया, किसी ने उनका वो मलाल किया। और जो आतिक अहमद के ऊपर हुआ तो सभी लोग शहीद घोषित करना कौन करता है? तो ऐसी खाए तो खुद बांट रहे ना। एक बिल ला रहे, एक देश एक प्रधान एक संविधान सबके लिए। इस पर मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा, मुझे पर्सनल वार्ड के खिलाफ है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे जो प्रिय दोस्त चोपड़ा साहब ने जो बोला काफ़ी सही बोला है। और कोई भी नहीं है, क्योंकि एक देश एक धर्म एक नियम वो सबके लिए है। उसमें ये नहीं है कि अलग उसके लिए उसके लिए। अब तक क्या था, हिंदू लॉ अलग है हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो अब तक क्या है कि जो मुस्लिम लॉ अलग है उसके अंदर ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा तो कई वकीलों का भी हालत ख़राब होगी, क्योंकि उनकी भी रोटी का सवाल आ रहा है। मगर वो चाहते हैं कि हमारा देश एक ही रहे। और रही आज की तारीख में जो एक मुस्लिम धर्म है उसके अंदर क्या हलाला तलाक, ये तो आज की तारीख में ये क्या क्या उसमें कि अब जो तलाक का मामला है 3 तलाक लेडीज़ कहेगी, तलाक ये एक मेन पॉइंट आया है। और उसमें क्या है कि एक लेडीज़ को भी क्या है, और उन बेचारियों पे जिस टाइम पे 3 तलाक होता है या बोला जाता है तलाक उन पे क्या बीतती है। एक घर में रह के खाना पीना और एक आदमी की सेवा करना, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, तो क्या होगा उसके दिल में पूछो ना। आज वही लेडीज़ को कह दिया गया कि तुम बोलेगी, आदमी नहीं बोलेगा तलाक। क्योंकि जब उससे वो परेशान हो जाएगी तो तभी कोई आदमी बोलेगी, और तो बोलेगी लेडीज़, जो भी जिससे भी है कोई भी। यही सब कारण से विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं कुछ तो ये है कि भाई मुस्लिम लॉ अलग हो रहा है तो उसके लिए हमारी पैसे का मामला आ जाएगा। और कुछ ये तलाक में क्या हमारे पर वही प्रॉपर्टी में उतना हिस्से वाली बात आ गई है सब तरह से। फिर हलाला के ऊपर भी है, ये भी कितना एक बड़ा लगता है कि एक आदमी कर रहा है दूसरा उससे। तो ये चीज़ है कि हमारे देश में एक मतलब बहुत घृणा सी सुन के भी आती है। तो हमारे देश में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा। बाकी अपोजिशन का ये बात है, अपोजिशन में कहाँ दुख है? धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। धर्म का क्या है? आज कलकत्ता में क्या है, ममता बनर्जी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहाँ पे धर्म की राजनीति चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी बाहर के बांग्लादेशी या दूसरे लोग जो होंगे उनको इसने ममता बनर्जी ने ही पाला है। आपके आधार कार्ड के लिए उसके लिए तो लाइन में लग रहे थे, उनके तो वहाँ पे झोपड़े में जा जाके इनके बनाए गए आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें हुई है। तो डर तो ये होगा कि कहीं मुस्लिम वोट फर्क है। अब मुंह में लड्डू मुंह में चकचुंदर वाली बात है, सटकू तो मुश्किल, उगलू तो मुश्किल है। मगर ये है कि सटकना तो पड़ेगा। बिल आनी चाहिए, बिल आनी चाहिए। उसमें यही है क्योंकि जो लॉ कमिश्नर है उसने सबसे राय मांगी है, सबसे राय मांगी है लॉ कमीशन ने। और इसने कमीशन ने जब देगी उसके आगे जो है सेशन में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। और ये काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये बिल पास होए, क्योंकि एक ही धर्म एक ही काम एक ही देश एक ही बिल। बस मोदी जी के 9 साल के कार्य को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। आज की तारीख में क्या है, 9 साल का एक पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है, समझे ना। बोल रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए, वादे क्या नहीं किया, क्या नहीं किसाने बेरोजगारी क्या पहले से ये थी कि किसी रामलाल का बेटा चाहे आई या नहीं है, यही है। यूपी में क्या था, एक टाइम मुलायम सिंह के 12वीं में कोई बच्चा 12वीं का फेल ही नहीं होएगा। अब जब बच्चे को कुछ नहीं आएगा तो वो पास कहाँ से हो जाएगा, आगे क्या देगा। हर चीज़ आज एक नॉलेज के ऊपर हो गई है। आज बच्चे अच्छे कमा भी रहे हैं, बच्चे अच्छी एजुकेशन लेके भी आगे चल रहे हैं, जिसके अंदर आज अगर कुछ सक्षम है तो वही आदमी आज उसको रोजगार का एक साधन बनेगा। सरकार को बिल्कुल लाना चाहिए। और किस कानून हो रहा है जो बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं, जो उनका अधिकार मिल रहे हैं, जो उनको प्रॉपर्टी में राइट मिल रहे हैं, वो क्या वो किसी बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, वो भाई नहीं है किसी के, वो इंसान है ना। और जब इंसानियत की बात है तो उनको आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए ना। वो अपनी उसको मानव शक्ति को क्यों ऐसा दर्शा रहे हैं कि हम
बेटियों को आगे नहीं दिया। हमारे यहाँ पे भी तो राइट है ना। और जो ऐसा कानून आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इससे खाइयाँ मिटेंगी। परिवार में एक जो हलाला का है, जो है एक ट्रिपल कानून का एकदम वो करना, तो उन बेटियों के साथ तो अत्याचार था। और जो ऐसी भ्रांतियाँ बनाने कुछ लोग हैं, मुस्लिम समाज का एक वर्ग चाहता है कि ये कानून आए, जो पढ़ा लिखा तबका वो चाहता आए। और जो तो मुस्लिम नेता विरोध क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए वो विरोध करें जिनको अज्ञानता नहीं है, जो अपनी वो एक मोनोपोली चलाते हैं उसमें कि हमारा राइट खत्म हो जाए, हमारी नेतागिरी खत्म हो जाए, उनको पेट में दर्द है। और किसी को पेट में दर्द नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इससे जिसके परिवार के लोग इससे बसरते हैं, ट्रिपल कानून लगा लेना। जब आया तो सबने स्वागत किया, कभी कुछ हुआ, बहन बेटियों ने स्वागत किया कि अच्छा सवाल का, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और एक कानून एक कोड में आकर इसमें सुझाव मांगे, अपने सुझाव दीजिए। 30 दिन के अंदर उसमें जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के राज्यसभा में जाएगा। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम होना बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है, तब से। ये आरोप सच है? नहीं, देखो हिंदू मुसलमान के कोई बात नहीं है। जब भी मोदी जी के राज में जो भी कोई भी आप लगा लीजिए, कोई भी परियोजना बनती है, सबके साथ सबके विकास की बनती है। यूपी में शौचालय बनते हैं, जाति के रूप में, धर्म के नाम पे नहीं बनते, जी सबको समानता है उसमें। और ये बता दीजिए ना, जब ये बात करते हैं किस मुस्लिम भाई का जो भी आज तक आरक्षण का होता कम हुआ है क्या? कोई इनका पैरामीटर कम हुआ है? कोई इनको सुविधा मिलती तो कम हुई है क्या? क्या मोदी जी ने उनकी सुविधा काटी बढ़ाई होंगी? ठीक है, मदरसे बंद करके कंप्यूटर युग लेकर आएंगे, बच्चों को पढ़ाने का काम करने के, ना कि साक्षरता बढ़ाने की घटाने की, कि एक मदरसे को डेवलप किया होगा। उन पर और आरोप लगता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए, जो बात करते हैं, जो अपराधी हैं, वो किसी मजहब का हो, अपराधी शरण में आता है। अब दो मरे गए, वो दो हिंदू थे, किसी ने रोया, किसी ने उनका वो मलाल किया। और जो अतीक अहमद के ऊपर हुआ तो सभी लोग शहीद घोषित करना कौन करता है? तो ऐसी खाए तो खुद बांट रहे ना। अब जो अनिल दुजाना था और थे जो जिनके साथ इनकाउंटर हुए, किसी ने हिंदू संगठन ने कुछ किया कि नहीं किया ना। तो जो अपराध की श्रेणी, ना तो उनका जाति होती ना धर्म होता, वो अपराधी उसको वो अपराध का ना बनाकर उनको दोषी ना मानकर उनका समर्थन करते, तो उनकी विडंबना है, उनकी सोच है कि हिंदू मुस्लिम बांटना और मजहब में बांटना। हम तो नहीं चाहते मजहब में बांटना किसी हिंदू को या किसी को। जो अपराधी है, अपराधी का जो श्रेणी है वो उसमें रहे और कानून अपने हिसाब करेगा। जो कानून का खिलवाड़ करेगा इनकाउंटर भी होगा और सजा भी मिलेगी। जब संविधान की बात आती है तो ये उस पे आते हैं, संविधान पर नहीं आते, मुस्लिम तो यह उनकी विडंबना है।